क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई आपसे कहे कि पूरी पर्सनल फाइनेंस की दुनिया को सिर्फ एक छोटी सी इंडेक्स कार्ड पर लिखा जा सकता है, तो क्या आप उस बात पर विश्वास करेंगे? आज की दुनिया में जहां हर दिन नए इन्वेस्टमेंट टिप्स, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस, क्रिप्टो ट्रेंड्स और मनी गुरुज की सलाह हमारे सामने आती रहती है, वहां सही और गलत के बीच फर्क करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए हमें बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, महंगे कोर्सेज या घंटों की रिसर्च की जरूरत होगी। लेकिन अगर सच इससे कहीं ज्यादा आसान हो तो? नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यहां हमारा उद्देश्य सिर्फ बुक्स की समरी बताना नहीं है, बल्कि उन किताबों में छिपे ऐसे पावरफुल आइडियाज को आपके सामने लाना है जो आपकी सोच, आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स और आपकी पूरी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसों को लेकर आपकी कंफ्यूजन खत्म हो, आप स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सीखें और बिना किसी कठिन भाषा के आसान शब्दों में दुनिया की बेहतरीन बुक्स का ज्ञान प्राप्त करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो ये सहसा भी है। आज हम बात करने वाले हैं द इंडेक्स कार्ड बुक की, जिसे हेलेन ओलन और हैरोल्ड पॉलक ने लिखा है। यह किताब एक बेहद दिलचस्प सवाल का जवाब देती है। क्या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सच में सैकड़ों रूल्स याद रखने की जरूरत है, या फिर कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स ही आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं? इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि वेल्थ बनाने के लिए आपको हर दिन मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं, बल्कि सही आदतों को लगातार अपनाने की जरूरत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग पैसे कमाने के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं, कैसे छोटी छोटी फाइनेंशियल मिस्टेक्स आने वाले समय में बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती हैं, और कैसे कुछ आसान लेकिन बेहद प्रभावशाली रूल्स आपकी सेविंग, इन्वेस्टिंग और फ्यूचर प्लानिंग को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह समरी सिर्फ थ्योरी नहीं बताएगी, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल लेसन्स भी देगी जिन्हें कोई भी स्टूडेंट, एम्प्लॉई, बिजनेस ओनर या बिगिनर अपनी रियल लाइफ में आसानी से लागू कर सकता है। अगर आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी फाइनेंशियल एडवाइस में आखिर सही क्या है, गया। अगर आपने कभी इन्वेस्टमेंट शुरू करने में डर महसूस किया है, अगर सेविंग करने की कोशिश बार बार असफल हुई है, या अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है कि आज सीखी गई एक छोटी सी बात आपके आने वाले कई वर्षों की फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह बदल दे। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं द इंडेक्स कार्ड बुक समरी इन हिंदी, और जानते हैं कि कैसे सिर्फ कुछ सिंपल रूल्स आपकी मनी माइंडसेट को बदलकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक मजबूत कदम आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 1। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त आरव और विवेक एक ही कंपनी में नौकरी शुरू करते हैं। दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, दोनों के सपने भी एक जैसे हैं, अपना घर, परिवार की खुशियां और भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम। हर महीने सैलरी आते ही आरव सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट से 20% पैसे एक अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद जो पैसा बचता है, उसी से वह अपना पूरा महीना चलाता है। दूसरी तरफ विवेक सोचता है, पहले सारे बिल्स भर लूं, शॉपिंग कर लूं, दोस्तों के साथ घूम लूं, अगर कुछ बचा तो सेविंग कर लूंगा। शुरुआत में दोनों की लाइफ बिल्कुल एक जैसी दिखती है। दोनों अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाहर खाना खाते हैं और वीकेंड एंजॉय करते हैं। लेकिन धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। अब दोनों की कहानी बदल चुकी होती है। आरव के पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन चुका है। उसके पैसे धीरे धीरे कंपाउंड ग्रोथ की वजह से बढ़ रहे हैं। वहीं विवेक आज भी हर महीने यही सोचता है कि अगले महीने से सेविंग शुरू करूंगा, लेकिन वह अगला महीना कभी नहीं आता। यही सबसे बड़ा संदेश है, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को कैश देकर खुश करें, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई में सबसे पहला हक अपने भविष्य को दें। जब सैलरी आपके अकाउंट में आए, तो सबसे पहले एक निश्चित हिस्सा सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल दें। उसके बाद बाकी पैसों से अपना जीवन चलाएं। यही आदत धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ज्यादातर लोग सेविंग को उस पैसे का नाम मानते हैं जो महीने के अंत में बच जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि महीने के अंत में अक्सर कुछ भी नहीं बचता। हमारी इच्छाएं हमेशा हमारी इनकम से तेजी से बढ़ती हैं। नया मोबाइल, ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स, ईएमआई और छोटी छोटी गैर जरूरी एक्सपेंसेस
बिना एहसास के हमारी पूरी सैलरी खत्म कर देती हैं। इसलिए अगर सेविंग को लास्ट प्रायोरिटी बनाया जाएगा तो वह हमेशा टलती रहेगी। लेखिका बताती हैं कि अमीर बनने का रास्ता बड़ी इनकम से नहीं बल्कि सही आदतों से शुरू होता है। चाहे आपकी सैलरी Rs20,000 हो या Rs20,000, यदि आपने शुरुआत में ही अपने भविष्य के लिए पैसा अलग रखना सीख लिया तो समय आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। धीरे धीरे वही छोटी छोटी रकम कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत से बड़े वेल्थ में बदलने लगती है। शुरुआत में यह बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन वर्षों बाद यही आदत आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन जाती है। सोचिए, अगर हर महीने सिर्फ एक छोटी सी राशि भी बिना रुके इन्वेस्ट होती रहे तो आने वाले 10, 20 या 30 सालों में उसका परिणाम कितना बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि फाइनेंशियल सक्सेस किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, बल्कि हर महीने लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का नतीजा होती है। असल सवाल यह नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है। असली सवाल यह है कि जब पैसा आपके हाथ में आता है तो उसका पहला हक किसे मिलता है, दुनिया की इच्छाओं को या आपके सपनों को। जिस दिन आपका जवाब होगा सबसे पहले मेरा भविष्य, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी सही दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देगी। याद रखिए, जो व्यक्ति सबसे पहले अपने भविष्य में निवेश करना सीख जाता है वही समय के साथ सबसे बड़ी दौलत कमाता है। चैप्टर 2, महंगे कर्ज से दूर रहें। जरा कल्पना कीजिए कि दो दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, दोनों के सपने भी एक जैसे हैं, अपना घर, परिवार की खुशियां और फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन 5 साल बाद जब वे मिलते हैं तो एक दोस्त आराम से इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता है, जबकि दूसरा हर महीने की शुरुआत होते ही क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन और EMI की चिंता में डूब जाता है। सवाल यह नहीं है कि दोनों ने कितना कमाया, बल्कि यह है कि दोनों ने अपने पैसों के साथ कैसा व्यवहार किया। अक्सर हम सोचते हैं कि कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी खरीद लो, बाद में भुगतान कर देंगे। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही बाद में हमारी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। शुरुआत एक छोटे क्रेडिट कार्ड बिल से होती है, फिर मिनिमम पेमेंट की आदत पड़ जाती है। हमें लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन असलियत यह होती है कि इंटरेस्ट हर महीने चुपचाप बढ़ता रहता है। हम सिर्फ सामान की कीमत नहीं चुकाते, बल्कि अपनी आने वाली कमाई का एक हिस्सा भी पहले से गिरवी रख देते हैं। लेखिका हेलेन ओलेन हमें यह समझाना चाहती हैं कि सबसे खतरनाक कर्ज वह होता है जिस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो। ऐसा कर्ज आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे को धीरे धीरे खा जाता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा आपकी ग्रोथ पर नहीं बल्कि ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है। यही कारण है कि कई लोग अच्छी सैलरी होने के बावजूद कभी वेल्थ नहीं बना पाते। मान लीजिए राहुल ने Rs1,000 का क्रेडिट कार्ड डेट लिया। उसने सोचा कि हर महीने थोड़ा थोड़ा चुका दूंगा, लेकिन उसने सिर्फ मिनिमम पेमेंट करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि मूल रकम लगभग वहीं की वहीं है, जबकि ब्याज लगातार बढ़ चुका है। दूसरी तरफ उसका दोस्त अमित उसी समय अपनी इनकम का एक हिस्सा कर्ज खत्म करने में लगाने लगा। उसने कुछ महीनों तक अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सिंपल रखी, बाहर खाना कम किया, बेवजह शॉपिंग बंद की और एक्स्ट्रा इनकम का हर रुपया लोन चुकाने में लगा दिया। शुरुआत में यह फैसला मुश्किल लगा, लेकिन कुछ समय बाद वह पूरी तरह डेट फ्री हो गया। अब जो पैसा पहले ब्याज में जा रहा था वही पैसा इन्वेस्टमेंट्स में जाने लगा और धीरे धीरे उसके लिए वेल्थ बनानी शुरू हो गई। यही फर्क एक फाइनेंशियल ट्रैप और फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच होता है। जब आप कर्ज के गुलाम होते हैं तो आपका हर फैसला मजबूरी से लिया जाता है, लेकिन जब आप कर्ज से मुक्त होते हैं तो आपके फैसले आपके सपनों के लिए होते हैं। इसलिए किताब हमें यह नहीं कहती कि कभी कर्ज मत लो, बल्कि यह सिखाती है कि ऐसा कर्ज लेने से बचो जो आपकी भविष्य की कमाई को खा जाए। अगर कर्ज लेना भी पड़े तो उसे अपनी पहली प्राथमिकता बनाकर जल्द से जल्द खत्म करें। जिंदगी में हर नई चीज खरीदने की खुशी कुछ दिनों की होती है, लेकिन उसका कर्ज कई महीनों या कई सालों तक आपका पीछा करता है। इसलिए किसी भी खरीदारी से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ अपनी एक पल की इच्छा पूरी कर रहा हूं? कई बार यही एक सवाल आपको बड़ी फाइनेंशियल गलती से बचा सकता है। आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा कमाई से नहीं बनता, बल्कि उस कमाई को सही दिशा देने से बनता है। जब आपकी इनकम ब्याज चुकाने के बजाय आपके फ्यूचर, आपकी सेविंग्स और आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम करने लगती है,
तभी असली फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू होती है। याद रखिए, कर्ज जितना कम होगा, आपके सपनों तक पहुंचने का रास्ता उतना ही आसान, हल्का और तेज होगा। चैप्टर 3, कम खर्च वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। कल्पना कीजिए कि राहुल और अमित दोनों ने एक ही दिन अपनी नौकरी शुरू की। दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी और दोनों के सपने भी एक जैसे थे, अपना घर, परिवार की सुरक्षा और एक ऐसा भविष्य जहां पैसों की चिंता न करनी पड़े। फर्क सिर्फ इतना था कि राहुल हर दिन यह सोचता था कि कौन सा स्टॉक कल ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। वह घंटों यूट्यूब वीडियोस देखता, न्यूज पढ़ता और हर नई इन्वेस्टमेंट टिप को आजमाने की कोशिश करता। दूसरी तरफ अमित ने एक अलग रास्ता चुना। उसने मार्केट को हराने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे मार्केट का हिस्सा बनने का फैसला किया। उसने अपना पैसा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में नियमित रूप से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में राहुल को लगा कि वह ज्यादा समझदार है। कभी उसके शेयर्स तेजी से बढ़ते तो कभी अचानक गिर जाते। हर उतार चढ़ाव के साथ उसका स्ट्रेस भी बढ़ता गया। वह बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करता और छोटी सी गिरावट देखकर घबरा जाता। दूसरी ओर अमित ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को हर दिन देखने की आदत ही नहीं बनाई। उसे पता था कि मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, लेकिन अगर इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो लंबे समय में उसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। अमीर बनने के लिए आपको हर दिन सही स्टॉक चुनने की जरूरत नहीं है। असली जीत उस इंसान की होती है जो धैर्य रखता है और बिना लालच या डर के लगातार इन्वेस्ट करता रहता है। इंडेक्स फंड किसी एक कंपनी पर दांव नहीं लगाता, बल्कि सैकड़ों बड़ी और छोटी कंपनियों में आपका पैसा बांट देता है। अगर कोई एक कंपनी खराब प्रदर्शन करती है तो दूसरी उसकी भरपाई कर सकती है। यही डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को कम करता है और आपको मानसिक शांति भी देता है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग मार्केट से पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि मार्केट खराब होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। जब मार्केट ऊपर जाता है तो वे लालच में आकर ज्यादा पैसा लगा देते हैं। जब मार्केट नीचे आता है तो डर कर सब कुछ बेच देते हैं। इस तरह वे वही गलती बार बार दोहराते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में निवेश करने वाला व्यक्ति जानता है कि शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव केवल यात्रा का हिस्सा है, मंजिल नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात है लो कॉस्ट। बहुत से लोग ऐसे फंड्स चुनते हैं जिनकी फीस ज्यादा होती है। पहली नजर में यह खर्च छोटा लगता है, लेकिन वर्षों बाद यही छोटी फीस आपके लाखों रुपए के रिटर्न्स को कम कर सकती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि ऐसे इंडेक्स फंड्स चुनिए जिनकी कॉस्ट कम हो, ताकि आपके मेहनत के पैसे का ज्यादा हिस्सा आपके लिए काम करे, किसी और के लिए नहीं। जिंदगी में सफलता हमेशा सबसे तेज भागने वाले को नहीं मिलती, बल्कि उसे मिलती है जो सही दिशा में लगातार चलता रहता है। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ऐसी ही यात्रा है। यहां हर दिन नई स्ट्रैटेजी बदलने की नहीं, बल्कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी पर टिके रहने की जरूरत होती है। जब आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो समय और कंपाउंड ग्रोथ धीरे धीरे आपके सबसे बड़े साथी बन जाते हैं। शुरुआत में बदलाव छोटा दिखाई देता है, लेकिन सालों बाद वही छोटे कदम एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव बन जाते हैं। इसलिए अगर आपका सपना सिर्फ जल्दी पैसा कमाना नहीं, बल्कि लंबे समय तक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, तो मार्केट को हराने की कोशिश करने के बजाय उसके साथ चलना सीखिए। क्योंकि कई बार सबसे सरल रास्ता ही सबसे समझदारी भरा रास्ता होता है, और वही आपको बिना अनावश्यक तनाव के एक सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाता है। चैप्टर 4, इमरजेंसी फंड बनाएं। कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं और अचानक आपका फोन बजता है। दूसरी तरफ से खबर मिलती है कि परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती हो गया है, या फिर जिस कंपनी में आप कई वर्षों से काम कर रहे थे वहां अचानक जॉब कट की घोषणा हो जाती है। ऐसे समय में सबसे पहले दिमाग में एक ही सवाल आता है, अब पैसे कहां से आएंगे? यही वह पल होता है जब इंसान को समझ आता है कि कमाई से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अक्सर लोग सोचते हैं कि इमरजेंसी सिर्फ दूसरों के साथ होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि बीमारी, एक्सीडेंट, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस या घर की अचानक मरम्मत जैसी परिस्थितियां किसी के दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आती। जब मुश्किल समय आता है तब केवल दो चीजें साथ देती हैं, आपका हौसला और आपका इमरजेंसी फंड। अगर दोनों मौजूद हों तो सबसे बड़ा संकट भी छोटा लगने लगता है। हेलेन ओलेन इस बात पर जोर देती हैं कि इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हर इंसान की सबसे पहली फाइनेंशियल प्रायोरिटी होनी चाहिए।
लोग अक्सर अपनी पहली सैलरी से नया मोबाइल खरीद लेते हैं, बाइक अपग्रेड कर लेते हैं या वेकेशन की प्लानिंग करने लगते हैं। ये सभी चीजें खुशी देती हैं, लेकिन मुश्किल समय में इनमें से कोई भी आपका साथ नहीं देती। उस समय केवल बैंक में रखा हुआ वह पैसा काम आता है जिसे आपने भविष्य की अनिश्चित परिस्थितियों के लिए बचा कर रखा था। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की सैलरी एक जैसी है। राहुल हर महीने जो भी कमाता है लगभग पूरा खर्च कर देता है। दूसरी तरफ अमित अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा अलग अकाउंट में जमा करता रहता है। शुरुआत में राहुल को लगता है कि अमित बेवजह अपनी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लेकिन कुछ महीनों बाद कंपनी में डाउनसाइजिंग होती है और दोनों की जॉब चली जाती है। राहुल तुरंत क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के बारे में सोचने लगता है, जबकि अमित बिना घबराए अगले कुछ महीनों तक अपने परिवार का खर्च आराम से चला लेता है। दोनों की इनकम समान थी, लेकिन उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स अलग थीं। यही अंतर स्ट्रेस और कॉन्फिडेंस के बीच की दूरी तय करता है। इमरजेंसी फंड का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि मानसिक शांति होती है। जब आपको पता होता है कि अगले कुछ महीनों का खर्च सुरक्षित है, तब आप जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेते। आप पहली मिलने वाली जॉब स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं होते, ऊंचे ब्याज पर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही हर छोटी परेशानी आपको रात भर जगाए रखती है। आपका आत्मविश्वास बना रहता है क्योंकि आपके पास समय खरीदने की ताकत होती है। लेखिका सलाह देती हैं कि धीरे धीरे ऐसा फंड तैयार करें जो कम से कम 3 से 6 महीने के आवश्यक खर्चों को पूरा कर सके। अगर शुरुआत में बड़ी रकम बचाना मुश्किल लगे तो छोटी राशि से शुरुआत कीजिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखना शायद उस समय साधारण लगे, लेकिन समय के साथ यही छोटी बचत एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाती है। याद रखिए, इमरजेंसी फंड एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन वही फंड आपकी वर्षों की मेहनत, आपकी इज्जत और आपके परिवार की सुरक्षा को बचा सकता है। जिंदगी में कब कौन सी परिस्थिति सामने आ जाए यह किसी को नहीं पता, इसलिए समझदारी इसी में है कि अच्छे दिनों में भविष्य की तैयारी कर ली जाए। क्योंकि जब मुश्किल समय आता है, तब सबसे अमीर वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा इनकम होती है, बल्कि वह होता है जिसने सही समय पर सही आदत अपनाई होती है। एक छोटा सा इमरजेंसी फंड सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास, आपके परिवार की मुस्कान और आने वाले कल की सबसे मजबूत सुरक्षा होता है। चैप्टर 5, रिटायरमेंट की प्लानिंग जल्दी शुरू करें। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति को यह कहते हुए सुना है, काश मैंने कम उम्र में थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर दिया होता? यह सिर्फ एक अफसोस नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सच्चाई है। जब हम अपनी पहली नौकरी शुरू करते हैं, तब हमें लगता है कि रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है। उस समय हमारी प्रायोरिटी नई बाइक, स्मार्टफोन, वेकेशन या अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करना होती है। हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग तो 40 या 50 साल की उम्र में भी की जा सकती है, लेकिन समय चुपचाप आगे बढ़ता रहता है और एक दिन अचानक एहसास होता है कि सबसे कीमती चीज यानी टाइम हमारे हाथ से निकल चुका है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, आरव और विवेक। दोनों की उम्र 25 साल है और दोनों की इनकम लगभग बराबर है। आरव हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ विवेक सोचता है कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कुछ साल बाद शुरू करूंगा। 10 साल बीत जाते हैं। अब विवेक भी इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, लेकिन उसे जल्दी समझ आ जाता है कि जहां आरव ने कम पैसे लगाकर भी बड़ी वेल्थ बनानी शुरू कर दी है, वहीं उसे उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई गुना ज्यादा पैसा निवेश करना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना था कि आरव ने शुरुआत जल्दी की और टाइम को अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया। यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब सिर्फ बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ना नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर वाले वर्जन को आज से सुरक्षित बनाना है। जब आप कम उम्र में निवेश शुरू करते हैं, तो आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत से खुद भी कमाई करने लगता है। फिर उस कमाई पर भी कमाई होने लगती है। यही वह जादू है जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को कई वर्षों में बड़ी संपत्ति में बदल देता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं क्या निवेश करूं? लेकिन सच्चाई यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग बड़ी रकम से नहीं, बल्कि नियमित आदत से शुरू होती है। चाहे हर महीने RS 500 हो, RS 1000 हो या RS 5000, सबसे महत्वपूर्ण बात है कंसिस्टेंसी। छोटी शुरुआत भी समय के साथ असाधारण परिणाम दे सकती है। जिंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के अनुसार नहीं चलती। कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी जॉब चली जाती है, तो कभी फैमिली की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करता है
जिसने अपने फ्यूचर के लिए पहले से तैयारी की होती है। रिटायरमेंट फंड सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, बल्कि मानसिक शांति, आत्मसम्मान और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का आधार बन जाता है। यह आपको उस उम्र में भी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी देता है, जब आपकी नियमित इनकम बंद हो चुकी होती है। किताब यह भी समझाती है कि रिटायरमेंट कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर जिंदगी रुक जाती है, बल्कि यह वह समय है जब इंसान अपने अधूरे सपने पूरे करना चाहता है, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है और बिना पैसों की चिंता के जीवन जीना चाहता है। लेकिन यह तभी संभव है जब उसकी तैयारी वर्षों पहले शुरू की गई हो। याद रखिए, भविष्य अचानक सुरक्षित नहीं बनता, वह आज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से तैयार होता है। हर वह दिन जब आप निवेश को टालते हैं, आपके भविष्य की संभावित दौलत का एक हिस्सा कम कर देता है। लेकिन हर वह दिन जब आप छोटी सी शुरुआत भी कर देते हैं, आपके सपनों को एक मजबूत नींव मिल जाती है। इसलिए सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे अच्छा समय आज है। आपका भविष्य वाला स्वरूप एक दिन इसी फैसले के लिए आपको धन्यवाद देगा। चैप्टर 6, इंश्योरेंस से अपने भविष्य की सुरक्षा करें। राहुल की नौकरी अच्छी चल रही थी। हर महीने उसकी सैलरी समय पर आती थी। सेविंग्स भी धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह सिक्योर है। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, इंश्योरेंस पर पैसे खर्च करना सिर्फ बेकार का एक्सपेंस है। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल के लगातार बढ़ते बिल्स ने कुछ ही दिनों में उसकी वर्षों की मेहनत से जोड़ी गई सेविंग्स खत्म कर दी। उस समय राहुल को सबसे ज्यादा दर्द पैसों के जाने का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि अगर उसने पहले से सही फाइनेंशियल प्लानिंग की होती तो परिवार को इस मुश्किल दौर में कम संघर्ष करना पड़ता। यही सच्चाई द इंडेक्स कार्ड हमें बहुत सरल शब्दों में समझाती है। जिंदगी में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हम अपने भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए तैयारी जरूर कर सकते हैं, और यही तैयारी कहलाती है इंश्योरेंस। अक्सर लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझने की गलती करते हैं। वे ऐसे प्लान्स खोजते हैं जो रिटर्न भी दें और प्रोटेक्शन भी। लेकिन किताब कहती है कि इंश्योरेंस का असली काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि आपकी मेहनत से बनाई गई फाइनेंशियल लाइफ को बचाना है। जिस तरह घर में फायर एक्सटिंग्विशर हर दिन इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी उसे रखना जरूरी होता है, उसी तरह इंश्योरेंस भी एक ऐसी सुरक्षा है जिसकी अहमियत मुश्किल समय आने पर समझ आती है। सोचिए, अगर परिवार का कमाने वाला व्यक्ति अचानक किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए या किसी दुर्घटना के कारण काम न कर पाए, तो सिर्फ इनकम ही नहीं रुकती, बल्कि पूरे परिवार के सपने भी रुक जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, लोन की EMI और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां एक साथ बोझ बन जाती हैं। ऐसे समय में इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं रहता, बल्कि उम्मीद का सहारा बन जाता है। किताब यह भी समझाती है कि सही इंश्योरेंस चुनना बहुत जरूरी है। हर चमकदार एडवर्टाइजमेंट या एजेंट की बात पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। कई लोग बिना जरूरत के महंगे प्लान्स खरीद लेते हैं, लेकिन जब सच में मदद की जरूरत पड़ती है, तब पता चलता है कि उनकी पॉलिसी सही प्रोटेक्शन ही नहीं देती। इसलिए पहले अपनी जरूरतों को समझिए, फिर ऐसा इंश्योरेंस चुनिए जो वास्तव में आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रख सके। एक और बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे सोचते हैं, अभी मैं यंग हूं, बाद में इंश्योरेंस ले लूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी जल्दी सही इंश्योरेंस लिया जाए, उतना बेहतर होता है। कम उम्र में प्रीमियम भी कम होता है और भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षा भी जल्दी मिल जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ वेल्थ बनाना नहीं, बल्कि उस वेल्थ को सुरक्षित रखना भी है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि पैसा कमाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन उसे कुछ दिनों में खत्म कर सकती है। इसलिए समझदार इंसान सिर्फ इनकम बढ़ाने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपने फाइनेंशियल फाउंडेशन को भी मजबूत बनाता है। इंश्योरेंस उसी मजबूत फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आखिर में सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंश्योरेंस डर के कारण नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी के कारण लिया जाता है। जब आपके अपने लोग यह महसूस करते हैं कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में उनकी सुरक्षा का इंतजाम पहले से किया गया है, तब सिर्फ उनका भविष्य ही नहीं, आपका मन भी सुकून से भर जाता है। यही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम है, जहां आप केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले हर कल के लिए भी तैयार रहते हैं। चैप्टर 7, सिंपल फाइनेंशियल रूल्स अपनाएं और लगातार उन पर टिके रहें। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको 2 रास्ते दिखाए,
पहला रास्ता ऐसा है जहां हर दिन नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, नए मार्केट प्रेडिक्शंस और जल्दी अमीर बनने के वादे आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा रास्ता बिल्कुल साधारण है, जहां सिर्फ कुछ आसान फाइनेंशियल रूल्स हैं जिन्हें हर दिन ईमानदारी से निभाना है। ज्यादातर लोग पहले रास्ते की चमक में खो जाते हैं, लेकिन मंजिल अक्सर दूसरे रास्ते पर चलने वालों को ही मिलती है। यही सबसे बड़ी सीख द इंडेक्स कार्ड हमें देती है। फाइनेंशियल सक्सेस किसी एक बड़े डिसीजन का परिणाम नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे सही डिसीजंस का कलेक्शन होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला होना चाहिए। इसी तलाश में वे बार बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। कभी एक इन्वेस्टमेंट से दूसरी इन्वेस्टमेंट में कूदते हैं, कभी किसी इन्फ्लुएंसर की सलाह मानते हैं तो कभी किसी दोस्त की। आखिर में उनके पास सिर्फ कंफ्यूजन बचती है। एक छोटी सी कहानी इस बात को और बेहतर समझाती है। दो दोस्त थे, आरव और विवेक। दोनों ने एक साथ नौकरी शुरू की। आरव हर महीने नई फाइनेंशियल टिप्स खोजता था। कभी शेयर्स खरीदता, कभी बेच देता, कभी क्रिप्टो में पैसा लगाता, तो कभी किसी नए ट्रेंड के पीछे भागने लगता। दूसरी ओर विवेक ने सिर्फ कुछ आसान रूल्स अपनाए। वह हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करता, नियमित रूप से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता, बेवजह का लोन नहीं लेता और अपने खर्चों पर कंट्रोल रखता। शुरुआत में दोनों की लाइफ लगभग एक जैसी दिखती थी, लेकिन 10 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। आरव अब भी अगली बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खोज रहा था, जबकि विवेक के इन्वेस्टमेंट्स बिना शोर किए लगातार बढ़ चुके थे। उसने कोई जादू नहीं किया था, उसने सिर्फ अपने रूल्स नहीं छोड़े थे। असलियत भी यही है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में सबसे कठिन काम सही रूल ढूंढना नहीं, बल्कि उस पर लगातार टिके रहना है। जब मार्केट गिरता है, तब डर हमें अपने फैसले बदलने पर मजबूर करता है। जब लोग ओवरनाइट सक्सेस की कहानियां सुनाते हैं, तब धैर्य खोना आसान हो जाता है। लेकिन वेल्थ उन्हीं लोगों के पास जाती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। डिसिप्लिन अक्सर इंटेलिजेंस से भी ज्यादा पावरफुल साबित होता है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि पर्सनल फाइनेंस मैथमेटिक्स से कम और बिहेवियर से ज्यादा जुड़ी हुई है। अगर आपकी आदतें सही हैं, तो साधारण इनकम वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकता है। लेकिन अगर आदतें गलत हैं, तो बड़ी सैलरी भी लंबे समय तक टिक नहीं पाती। इसलिए बार बार नई ट्रिक्स खोजने के बजाय अपनी पुरानी अच्छी आदतों को मजबूत बनाइए। छोटी सेविंग्स, नियमित इन्वेस्टमेंट्स और सोच समझकर किए गए डिसीजंस समय के साथ ऐसा परिणाम देते हैं जिसकी कल्पना शुरुआत में करना भी मुश्किल लगता है। जिंदगी में हर दिन कोई न कोई ऐसा मौका आएगा जब आपको लगेगा कि अपने रूल्स तोड़ देना चाहिए। कभी कोई दोस्त गारंटीड रिटर्न का लालच देगा, कभी सोशल मीडिया पर किसी की लग्जरी लाइफ देखकर लगेगा कि आप बहुत पीछे हैं। ऐसे समय में खुद को याद दिलाइए कि असली दौड़ किसी और से आगे निकलने की नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने की है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम उन लोगों को नहीं मिलती जो हर दिन नई स्ट्रेटजी बदलते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हें मिलती है जो सही प्रिंसिपल्स चुनते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और सालों तक बिना रुके उन पर चलते रहते हैं। यही साधारण दिखने वाले फाइनेंशियल रूल्स समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं और धीरे धीरे आपकी मेहनत को स्थायी वेल्थ में बदल देते हैं। तो दोस्तों, द इंडेक्स कार्ड की सबसे बड़ी सीख यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस किसी जादुई फॉर्मूला से नहीं, बल्कि रोज निभाए जाने वाले छोटे छोटे सही फाइनेंशियल रूल्स से मिलती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन बुक समरीज हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए और भी शानदार कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।